और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का स्टेटमेंट सामने आया है। जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दुश्मन से पछतावा करवाएंगे, पेजेश्कियान ने कहा है। हत्या, खामनेई की हत्या बड़ा अपराध है। तो आप देखिए, ईरान अब गुस्से में है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। कल उनके दफ्तर पर जानकारी ये मिली कि जो हमला किया गया था उसी में उनकी जान चली गई। अब ऐसे में गुस्सा सामने आ रहा है ईरान का। इससे पहले ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि इतिहास का सबसे बड़ा हमला आप करेंगे। और अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनकी तरफ से कहा गया है, वो ये कह रहे हैं कि अब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और दुश्मन से पछतावा करवाएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दुश्मन से पछतावा करने की बात पेजेश्कियान की तरफ से कही जा रही है। यानी कि अमेरिका और इजराइल का कहीं ना कहीं वो जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि बड़े हमले करेंगे। कल से ही ये जो रूप यहां देखने को मिल रहा है ईरान का, वो आप समझिए कि हालात किस ओर जा रहे हैं। तमाम ऐसे देश हैं जिसको एक साथ निशाना बनाया, चाहे कतर की बात कर लीजिए आप, यूएई की बात कर लीजिए आप, ये तमाम वो देश हैं जिसे निशाना बनाकर अमेरिकी बेसिस पर हमला करने की कोशिश की गई। अब ये जो रवैया रहा है ईरान का, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सवालों के घेरे में भी है कि डायरेक्टली अगर अमेरिका और इजराइल पर अटैक किया गया होता तो वो अलग बात थी। लेकिन अब कई देश इसमें हैं जो यहां इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूएई में भी आपने देखा कि किस तरीके से भारी नुकसान की खबर और जानकारी मिली कि रिहायशी इलाकों में जहां पर पब्लिक थी, जहां पर लोग थे, मॉल्स के आसपास में मिसाइलें जाकर गिरी हैं, जिसके बाद हालात वहां बेकाबू होते हुए दिखाई दिए। लेकिन ईरान का अगला कदम अब क्या होने वाला है, ये देखना होगा। हालांकि बहुत रोष है, बहुत आक्रोश है। उधर इराक भी लगातार अटैक पे अटैक कर रहा है, अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है। इराक और ईरान में एक समय था कि 8 से 10 साल तक एक अच्छी खासी दुश्मनी निभाई है इराक और ईरान ने। लेकिन आज आप देखिए कि कैसे इराक यहां समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय विंग कमांडर आलोक सहाय सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सहाय सर, सीधा सवाल आपसे ही है कि जिस तरीके के हालात हैं, ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम पछतावा करवाएंगे। एक बड़ा अपराध यहां पर किया गया है अमेरिका की ओर से। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको ईरान की हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इस समय हालात है। एरियल शॉट्स है ये, जिसके जरिए भी हालात देखिए। दुबई की तस्वीर है फिलहाल। ईरान में तो आप देख ही रहे हैं कि हंगामा मचा हुआ है, लेकिन दुबई में, क्योंकि दुबई का ही जिक्र प्रीति हम कर रहे थे कि वहां रिहायशी इलाकों में कैसे हमले किए गए, लेकिन फिलहाल आप देखिए वहां पर भी पूरी सड़कें इस समय सुनसान पड़ी हुई हैं। बिल्डिंग्स एक तरीके से माना जा रहा है खाली है, क्योंकि सभी को कहा गया है कि फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, क्योंकि दुबई में बहुत बड़ा हमला हुआ, दुबई मेट्रो स्टेशन के पास धमाके हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ गाड़ियां जरूर यहां पर दिख रही हैं, लेकिन रोज की तरह जिस तरीके से भारी भीड़ यहां पर नजर आती है, गाड़ियां रफ्तार भरती नजर आती थी, उस तरह की तस्वीर तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और सबकी नजरें आप आखिर ईरान पर आकर टिक गई हैं कि क्या वाकई ईरान कोई बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि ईरानी सेना की तरफ से कहा गया है कि हम इतिहास का सबसे बड़ा हमला करेंगे। दुख जताया गया है आईआरजीसी की तरफ से। और अब ऐसे में आईआरजीसी ने यह भी कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया है। बिल्कुल, और विंग कमांडर आलोक सहाय सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सहाय सर, साफ कहा गया है ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कि हम पछतावा करवाएंगे, यानी कि बात वो अमेरिका इजराइल की कर रहे हैं। तमाम बेसिस पर अटैक तो किया ही, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से आक्रामकता के साथ उसने हमला किया, ये कहना कि हम पछतावा करवाएंगे, यानी कि ईरान अभी और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए, खुमैनी की हत्या और बड़े बड़े जो लीडर्स वहां मारे गए हैं आईआरजीसी के भी, उनकी हत्या के बाद थोड़ा सा आक्रोश होगा। और ये जो पेजेश्कियान जो वक्तव्य दे रहे हैं, ये आत्मघाती वक्तव्य है। और देखिए, आप इस बात को समझिए कि मिसाइल्स और ड्रोन के सहारे ठीक है, आप बहुत आक्रमण कर दोगे, क्या कर लोगे आप? कुछ सेंटर्स को तबाह करोगे। क्या आप इजराइल को खत्म करने की ताकत रखते हैं? क्या आप अमेरिका को खत्म करने की ताकत रखते हैं? नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका मिलकर आपको मिटियामित करने की ताकत रखते हैं। एक हफ्ते के अंदर पूरा ईरान समाप्त हो सकता है। ये तो अभी लिमिटेड पॉइंटेड स्ट्राइक्स इसलिए हो रहे हैं कि आम जनता वहां की जो कट्टरपंथी मुल्ला शासन थी उसके खिलाफ है। तो अमेरिका और इजराइल जो है वो आम जनता के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन में शायद वहां का कोई धड़ा उभर के सामने आए और ईरान में एक दूसरी तरफ सत्ता जाए और शांति स्थापित हो। लेकिन अगर ये बदले की कार्रवाई करेंगे
तो ये इनके लिए और भी आत्मघाती होगा। ये जो धार्मिक उन्माद में जो इस तरह के बयान दे रहे हैं पेजेश्कियान, ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए अभी इन्होंने जो आक्रमण किया वहां के मुस्लिम देशों के ऊपर में, सिविलियन टारगेट्स पे आक्रमण किया, इसके कारण वहां के मुस्लिम देश में धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं ईरान के खिलाफ। ये सऊदी के प्रिंस लामबंद हो रहे हैं, उन्होंने यूएई के ये से बात किया, लीडर से बात किया कि और धीरे धीरे ये सारे देश अब अमेरिका का समर्थन करेंगे। क्योंकि सर वैसे भी अमेरिका से कोई सीधी तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा और कोई इस लड़ाई में कूदेगा नहीं, जो जाहिर सी बात है। लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से वहां की सेना जिस तरीके से धमकी दे रही है कि हम इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर देंगे, बात क्या वो भी ये जानते हैं कि दम तो इतना नहीं है, लेकिन अपने देश के लोगों को एक मैसेज तो देना है, विश्व को तो ये बताना है कि ऐसा नहीं कि हम पर अटैक कर दिया तो हम डर गए, सहम गए, क्योंकि सर अब उनके पास शायद वो शक्ति भी नहीं है। ऐसा है सर? जी देखिए, हाँ देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक आशंका है कि डर्टी बम कहीं ना बना के रखा हो ईरान ने। डर्टी बम मतलब जो न्यूक्लियर संवर्धन जब पूरा नहीं हो पाता है तो बिना पूरी तरह संवर्धित हुए यूरेनियम का भी इस्तेमाल करके उसमें ब्लास्ट कम होता है लेकिन रेडिएशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह का सर अगर ईरान ऐसा करता है तो हाँ देखिए, जो धार्मिक जो लीडर होते हैं ना, ये मुल्ला, इनके ये दिमाग में पागलपन सवार होता है इनके। इस पागलपन में वो अपने सारे हथियार खोल सकते हैं और कुछ भी गंदा ये रुख अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन ये ईरान के अंत की शुरुआत है। और मुझे प्रीति जी एक और भी डर लग रहा है कि ये जो ईरान में अब वहां टकराव की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि वहां पूरा देश जो है वो दो भागों में बट गया है। एक तरफ जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं और दूसरी तरफ जो लिबरल्स लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो ये अब ईरान में मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि धीरे धीरे गृह युद्ध बढ़ेगा, डिफरेंट फैक्शंस इमर्ज करके सामने आएंगे। और जैसे लीबिया और सीरिया वगैरह में हुआ, आप देखिए वहां पर जब अमेरिकी शासन के द्वारा जब वहां के लीडरशिप का खात्मा किया गया तो अलग अलग फैक्शंस ने अपने अपने गुट बना के और वहां युद्ध, सिविल वॉर शुरू हो जाता है। तो ईरान में कहीं ये सिविल वॉर बाद में न शुरू हो जाए, मुझे इसकी आशंका ज्यादा लग रही है। और बिल्कुल सहाय साहब, जैसा आपने कहा कि सिविल वॉर यहाँ छिड़ सकता है, उसकी कुछ कुछ झलकियां आप देख भी रहे हैं। एक तबका है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं जो सड़कों पर उतरकर रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, मातम मनाया जा रहा है। दूसरा तबका है जहां महिलाएं हैं जो खुशी से झूम उठी हैं, क्योंकि वही महिलाएं हैं, वही युवाएं हैं जो सड़कों पर उतरे थे। खामिनेई जिस तरीके से उनका तरीका है काम करने का, महिलाओं को एक तरीके से कैद करके रखने का, उसकी खिलाफत की गई थी। और अब जब मौका मिला है, खामिनेई है नहीं, और उसके बाद ईरान ने गल्फ देशों को जैसे इन्वॉल्व किया इस पूरे युद्ध में, अलग अलग देशों पर हमला किया, मुस्लिम कंट्रीज पर यह हमला किया, भले ही अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाया, लेकिन असर तो उस मुल्क पर भी हुआ। तो साथ मिलता हुआ ईरान को किसी को अब कोई साथ खड़ा नहीं है। चाइना भले यहां पर सीधे तौर पर टिप्पणी कर रहा है कि आप युद्ध विराम करिए, रशिया कह रहा है, लेकिन खुले तौर पर कोई सामने नहीं आ रहा है। सब दोबारा रुक करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान इजराइल तनाव से विमान सेवाएं प्रभावित हुई है। जाहिर है दिल्ली से यूरोप जाने वाली 10 फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। फ्रैंकफर्ट, लंदन और वियना की फ्लाइटें यहां रद्द हो गई हैं। कल से ही ये खबरें आप देख रहे हैं, जब से इसकी शुरुआत हुई है, इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद गल्फ कंट्रीज पर भी जो विमान सेवाएं हमारी संचालित रहती हैं उसे यहां बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। और उसके बाद अब खबर है कि दिल्ली से यूरोप जाने वाली जो फ्लाइटें हैं उन्हें भी यहां रद्द कर दिया गया है, क्योंकि सभी जगहों पर खतरा इस समय मंडरा रहा है। गल्फ कंट्रीज ने भी अपना, आपने देखा कैसे एयर स्पेस यहां बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि ईरान जिस तरीके के हमले कर रहा है उसका कोई भरोसा नहीं कि आगे वो क्या एक्शन लेगा। तो वहीं कतर के गृह मंत्रालय का स्टेटमेंट सामने आया है। ईरानी हमलों में 16 लोग घायल हुए हैं। कतर का ये बयान सामने आया क्योंकि आप देखें ईरान ने जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है उन पर ये अटैक किया, जिसके बाद अब 16 लोग घायल हुए हैं। ये कतर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। बहरीन पर भी हमला किया था। अब देखिए किस तरीके से ईरान की बौखलाहट नजर तो आ रही है, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं कि आखिर ईरान का क्या होगा। फिलहाल जो कतर के गृह मंत्रालय उनका स्टेटमेंट सामने आया है। सर आप ही के पास आते हुए, क्योंकि इससे पहले जो मेरी सहयोगी सृष्टि आपसे सवाल पूछ रही थी उसका भी जवाब दीजिएगा। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। कुवैत में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, कई धमाकों की आवाज यहां पर सुनी गई है। सर एक के बाद एक अटैक ऐसे लग रहा है कि अब ईरान कर रहा है, या ये उसकी बौखलाहट है, क्योंकि सर कुवैत में भी जो अमेरिकी बेस है उस पर वो हमले तो कर ही रहा है। सर बात सिर्फ मिलिट्री बेस की नहीं है, उन देशों पर भी तो ये अटैक के तौर पर देखा जाएगा। सर
मिलिट्री बेस पर आक्रमण करने के साथ साथ इन्होंने सिविलियन क्षेत्रों में भी आक्रमण किए हैं, होटल के पास आक्रमण किए हैं, हवाई अड्डे पे आक्रमण किए हैं, वहां भी लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये जो इनका आक्रमण है वो बहुत ही बुरा है और सारे मिडिल ईस्ट के देश धीरे धीरे ईरान के खिलाफ लामबंद होंगे। लेकिन प्रीति जी, मैं बताना चाहूंगा कि ईरान के पास अभी भी ऐसे मिसाइल्स हैं जिससे वो काफी ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। एक उसने कल किया था जिसका वीडियो आया है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना जरा मुश्किल हो, बिल्कुल लगभग असंभव है। तो उससे वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है, काफी लोग मारे जाएंगे। ठीक है, बौखलाहट में वो ये भी करेगा, लेकिन वो हाइपरसोनिक मिसाइल की संख्या उसके पास बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी जो और मिसाइल्स हैं उसके द्वारा वो आक्रमण जारी रखेगा। एक बात और स्पष्ट हो रही है कि अमेरिकन फोर्सेज ने जो मोबिलाइजेशन किया था उसमें मिडिल ईस्ट के उसके जो अमेरिकी सेंटर थे और उन देशों में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का मोबिलाइजेशन इजराइल और जहाजी बेड़ों के आसपास किया गया था। और इसीलिए यहाँ पर मिसाइल आक्रमण जो है कुछ की संख्या में सफल हो रहे हैं। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम रहा होगा, लेकिन 10% तो किसी भी ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल्स पेनिट्रेट कर ही जाते हैं। तो इसलिए सर, ये जैसा नुकसान आपने तो इन जिक्र देशों किया को कि भी तमाम झेलना ऐसे पड़ेगा। हथियार अभी ईरान के पास में है जो अगर वो चलाता है तो बड़े नुकसान हो सकते हैं, भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन आप सोचिए कि अमेरिका इतने लंबे समय से इन्हें धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, नहीं तो हमारी बात मान लो, खामेनेई को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। उसके बावजूद भी खामेनेई को उसने आखिरकार एसेसिनेट कर दिया, मार दिया। अब अगर अमेरिका और इजराइल एक बार फिर पलटवार करेंगे तो ईरान कहां बचेगा? क्या ईरान ये नहीं सोच रहा कि वो अपनी आवाम को अब खतरे में डाल रहा है? क्योंकि अमेरिका ने अब दोबारा से पलटवार अभी तक नहीं किया, लेकिन जब दोबारा वो एक्शन लेगा तो क्या ये इतने सक्षम हैं कि अमेरिका इजराइल दोनों के साथ में मिलकर ये लड़के और जीत लेंगे?